कैसे? ना तो यहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था है, न यहाँ पे ये इतने ठेले वगैरह और जितना अतिक्रमण हो रहा है गवर्नमेंट कभी ध्यान ही नहीं देती है। तो पिछड़ा हुआ एक क्षेत्र बना रखा है लोगों ने। यहाँ पे गाड़ी आती है नगर निगम की, इनकी, वो सिर्फ खाना पूर्ति करके निकल जाती है। यहाँ पे सिर्फ राम राज्य है और कुछ भी नहीं है। नहीं मैम, ये तो क्या है, लीपा पोती है। देखो, पार्किंग जैसी समस्या आती है? बिल्कुल आती है, बहुत ज़्यादा आती है। किस तरह से? गाड़ियाँ बिल्कुल रोड तक हो जाती हैं, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। पैसे नहीं ले तो पुलिस वाले ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट की है। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा देखा कि जयपुर शहर में बुलडोजर चला हो, जैसे योगी के राज में चलता है? ठेले लगते लोकल हैं। मार्केट है वैसे तो, ये ठेले वेले लगते हैं वहाँ पे तो पुलिस वाले पैसे वैसे लेते हैं, 50 रुपये रोज देते रहते हैं। 50-60 रुपए में मामला सुलझ जाता है। हाँ, मामला चल रही है। क्या देखा है? मैंने देखा है, पुलिस वाले आते हैं, फिर ठेले वाले चल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं ठेले वाले। जगह ही नहीं रहती, कस्टमर को आने को जगह नहीं रहती। फिर प्लस क्या है, ये लोग बाहर बड़ी बदतमीजी से ट्रीट करते हैं। प्रॉब्लम है, जेबें कट रही है, अगर नुकसान ही नुकसान है। यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाती है। लोग अगर हटाओ कि भाई हमारी दुकान है सामने, नहीं हटाते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं हटाएंगे। जो ई रिक्शा हैं उनसे परेशान है, अगर वही कम हो जाए तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत रफ्तार और मैं भूमि आप सभी के साथ। इस वक्त हम पहुंचे हैं जयपुर शहर में। जयपुर शहर में अतिक्रमण के जो मामले हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए देखा जा रहे हैं और इसी की हम आपको दिखाने आए हैं कि किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण की जो दुकानों के आगे जो दुकानें लगा के लोग बैठे हैं, किस तरह से ज़्यादा अतिक्रमण है वो हावी होता हुआ देखा जा रहा है। कई बार इस पर जो सरकारें हैं वो आवाज़ उठाती हैं, फैसले आते हैं, बुलडोजर चलता है, लेकिन आने वाले दिनों में कितनी वो चीज़ें सफल हो पाती हैं। हम बात करेंगे उन दुकानों की, हम बात करेंगे उन जगहों की, क्योंकि अक्सर जयपुर का हर कोना, हर गांव, हर गली में अतिक्रमण का शिकार है और सबसे ज़्यादा वो बाजार, जयपुर के वो जो दुकानें, वो चीज़ें जहां पर जो है सरकार भी टकटकी लगाए देख रही है और चालान काटती है, लेकिन कोई भी असर है वो यहाँ पर होता हुआ नहीं देखा जाता है। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि जो दुकानें हैं वो दुकानों के आगे बराबर से लगी हुई हैं और जो काफ़ी भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। ईद का इस वक्त जो टाइम है, वो जो ईद के आगे जो दुकान लगी है, ईद पे जो दुकानदारी होती है वो यहाँ पर लोग लगा के बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो है सरकार भी कुछ नहीं बोलती है। सरकार भी लगातार यहाँ पर जो है टकटकी लगाए हुए बैठे हैं और चालान काट देती है। ये जो दुकानदार हैं, इनकी पार्किंग व्यवस्थाएं, इनकी जो लोग ग्राहकों के आने की जो व्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रभावित करती हैं दुकानदारी को। दुकान के जो ओनर हैं उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आने तक पार्किंग नहीं होती है, हमारे पास जो ग्राहक हैं वो अच्छे से नहीं आ पाते हैं, उनको पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। ऐसे कई सिटी है, ये तो राजधानी है जो राजस्थान की जयपुर, उसके बाद भी यहाँ पर अगर ऐसी समस्या आती है तो ये जो समस्या है वो काफ़ी शर्मसार कर देने वाली हैं और कई सारी जो चीज़ें हैं वो राजधानी जयपुर में डेवलप करती हुई देखी जा रही हैं। और उसके बाद एक के बाद ये जो जाम है, ये देखिए आप, ईद के वक्त लग रहा है, ये जो मेन मार्केट है, यहाँ से जो पार्किंग की व्यवस्थाएं रोड पे आ गई हैं और जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सीमांकन रेखा को तय करने में पता नहीं क्यों देरी लगा रही हैं। क्या चीज़ें हैं जो एफर्ट नहीं हो पा रही हैं। लगातार जो सरकार है, छोटे से बड़ा जो हर लेवल है वो देख रहा है, यहाँ पर जेडीए की जो कार्रवाई है वो भी नहीं होती है। कुछ महीने पहले जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ये मैं अपने बड़ी चौपड़ जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये रिक्शा कब से चला रहे हैं? सुबह से चला रहे हैं हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा केशव। क्या नाम है? केशव। केशव, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो भीड़ भाड़ का इलाका है, अतिक्रमण जैसी व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी हावी हो गई हैं, ये जयपुर शहर है, तो इस पे सरकार को कड़े से कड़े जो है नियम लाने चाहिए, क्या कुछ आपको लगता है? हाँ, नियम तो देखो लेके आने चाहिए, क्योंकि ये अपने क्या बोलते हैं, ये वो सिटी है ना, कौन सी क्या बोलते हैं उसे, राजधानी है फिलहाल। नहीं, राजधानी तो है ये, उसमें भी तो आ गया वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर। हाँ। तो उसके हिसाब से इसके अंदर तो बहुत परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन तो अभी तक दिख नहीं रहा है यहाँ पर। आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि ऐसे परिवर्तन जैसे जो चीजें आप देख पा रहे होंगे, कितना ज्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ हो पाएगी? नहीं मैम, ये तो क्या है, लीपा पोती है। देखो, ये देखिए कई सारे जो ऐसी
देखिए जो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्थाएं, अतिक्रमण की व्यवस्थाएं, सब कुछ बहुत अनसेटल्ड है। बहुत चीज़ें हैं जो राजधानी जयपुर में बनने की ज़रूरत है, सरकार को करने की ज़रूरत है। जेडीए कहाँ सो रहा है किसी को भी पता नहीं है कि कब आखिर जेडीए जो है जागेगा। जो दुकान के आगे ये जो दुकानें, ठेले और ये सब लगे हैं, ये एक तरह से अतिक्रमण है और अतिक्रमण पर सरकार भी जो है अपनी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो दुकानदार हैं हमसे बातचीत करेंगे। अच्छा वो साइड वाला, वो छोटा सा उठाने वाला। भैया आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे कब से दुकान करे हो? 20 years। 20 साल से। तो क्या लगता है आपको ये अतिक्रमण का जो शिकार है, अतिक्रमण है आपकी दुकानों के आगे ठेले लगना और ये सब, तो कैसे आप इन सारी समस्याओं से उभरते हो? मैम वो तो सामना तो करना पड़ता ही है, लेकिन ये है गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए ना। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या काफी सदियों से, सालों से चल रही है। हाँ, बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम भी। पार्किंग जैसी समस्या आती है क्या? बिल्कुल आती है, बहुत ज़्यादा आती है। किस तरह से? हम गाड़ियाँ बिल्कुल रोड तक हो जाती हैं, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। क्या लगता है आपको ये राजधानी है, उसके बाद भी डेवलपमेंट जैसी चीजें नहीं हो रही हैं, जेडीए सो रहा है? मैम कहीं ना कुछ कमी तो है अभी, वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। ये और भी हम यहाँ पे दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ के चल रहा है। देखिए हम और भी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं। कौन है यहाँ का ओनर भैया? किनसे बुलाओ? बात करनी थी अंकल। फ्री नहीं है वो, बुलाते क्यों है फिर? कट जाएगा। ये हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जयपुर शहर में अतिक्रमण के हालात हैं। क्या लगता है आपको भैया, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर किस तरीके से अतिक्रमण के हालात हैं? जो दुकानों के बाहर ठेले वगैरह लगते हैं, उसकी पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, वो जो डगमगा जाती है। मैम आप उधर ही बात कर लीजिए अतिक्रमण में। अतिक्रमण को लेकर आप एक बार बताएं तो आपको क्या लगता है अंकल? दुकानों के बाहर जो ठेले वगैरह लगते हैं, पार्किंग की व्यवस्था जो है गड़बड़ हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से लग रहे हैं, गवर्नमेंट ही लगवा रही है। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट पैसा ले रही है? पैसे नहीं ले रही तो पुलिस वाले ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट की है। तो पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं, चालान वगैरह काट के जाते हैं। आप फॉर्मेलिटी पे साथ जाते हैं। आप ये अपनी दुकान कब से करे हो? ठीक है, काफी वक्त हो गया। अच्छा, देखिए हम काफी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं, लोग यहाँ पर बोलना नहीं चाहते हैं। देखते हैं आगे किस तरह से जो अतिक्रमण जैसी समस्या है, जो कि बड़ी समस्या है राजधानी में, वो चल रही है। एक के बाद एक हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश में हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते हैं। आप यहाँ पर, आपकी शॉप है? ये आपकी शॉप है अंकल? आ जाऊँ क्या मैं? आपको क्या लगता है अंकल, ये जो अतिक्रमण जैसी चीज़ें हैं, आपकी दुकान के बाहर ठेले लगना, ये छोटे छोटे ठेले, उससे आपकी जो ग्राहक वगैरह हैं उनको आने में कोई दिक्कत होती है? हाँ, प्रॉब्लम तो होता ही है। आप कब से दुकान करे हो? करीब बरसों हो गया, बहुत बरसों हो गए। अच्छा, जैसे पार्किंग वगैरह की जो समस्या आती है, ठेले वगैरह जो लगे होते हैं, उनको कोई हटाने आता है या नहीं? हाँ आते हैं हटाने। अच्छा, तो पैसे वगैरह ले लेते होंगे और फिर सल्टा देते हैं? हाँ, उधर पे ही हम लोग वैसे देखते तो नहीं पैसे लेते हुए, लेकिन पुलिस वालों ने ही उसको हटाते हैं और फिर वे वापस आ भी जाता है। अच्छा, हटाने के बाद वापस से कितने दिनों बाद यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है, वापस से ठेले वगैरह आना शुरू हो जाते हैं? ये तो थोड़ी देर के बाद में फिर वापस आ जाता है। अच्छा, कुछ ही देर के लिए? कुछ ही देर के लिए, घंटा, 1 घंटा 2 घंटे के लिए। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा देखा कि जयपुर शहर में बुलडोजर चला हो, जैसे योगी के राज में चलता है? नहीं, कभी नहीं देखा? नहीं। इतना बड़ा शहर है, बहुत अच्छा शहर है, वैसे सब कुछ यहाँ का अच्छा है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है
देखिए, हम लगातार लोगों से जुड़े हैं, हम लगातार यहाँ से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अतिक्रमण के क्या हाल है। क्या कहना चाहेंगे आप कि अतिक्रमण किस तरह से यहाँ पे जयपुर शहर में दुकानदारों के ऊपर हावी है? हेवी तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, हावी नहीं है, क्यों? वैसे ही जब ठेले लगते लोकल हैं, मार्केट है, वैसे तो ये ठेले वेले लगते हैं वहाँ पे, तो पुलिस वाले पैसे वैसे लेते हैं, 50 रुपये रोज ऐसे रहते हैं। 50-60 रुपए में मामला सुलझ जाता है। हाँ, मामला चल रहा था। अच्छा, तो जैसे दिन में काफी जो है मामले हैं वो आते होंगे, तो कई जो ठेले वाले हैं वो पैसे नहीं देते होंगे। वो नहीं देता होंगे तो उनको हटा देते हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा कि कभी कोई मास्टर प्लान आया हो, जेडीए वाले आए हो और फिर सबको हटा के चले गए हो? वैसा तो नहीं देखा मैंने, कभी नहीं देखा। नहीं कभी भी नहीं देखा। वो क्या देखा है? मैंने देखा है पुलिस वाले आते हैं, फिर ठेले वाले चल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं ठेले वाले। जब वापस आ जाता है कितनी देर में? 10-5 मिनट में। तो इसका मतलब ये समझे कि पैसे ले लेते हैं और अगर पैसे नहीं देते तो वापस आ जाते हैं। ये और भी लोगों से हम यहाँ बात करते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर अतिक्रमण जैसी चीजें होती हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं, जनता है, उनसे हम लगातार जुड़े हुए हैं और हम बात कर लेते हैं। अंकल, कोई नहीं, आप ही बोल दो। क्या लगता है आपको कि अतिक्रमण जैसी चीजें हैं वो आपके दुकान के बाहर जो रोकती हैं चीजों को, ग्राहकों को आने में रोकती है, हावी होती हैं क्या? हाँ होती है ना। किस तरह से, एक बार बताएं। भाई जगह ही नहीं रहती, कस्टमर को आने को जगह नहीं रहती। फिर प्लस क्या है, ये लोग बाहर बड़ी बदतमीजी से ट्रीट करते हैं, कस्टमर आना ही नहीं चाहता। अच्छा कस्टमर तो इधर इस मार्केट में आना ही नहीं चाहता। और दूसरा क्या है, ट्रैफिक ने बिल्कुल हालत खराब कर रखी है। जो बड़ी चौपड़ पे जाम लगाने लग गए, उससे बहुत बड़ी दिक्कत होने लग गई। इसमें सरकार की, कानून की किस तरह से प्रतिक्रिया रहती है? सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। रामगंज के अंदर कोई पुलिस वाला कुछ भी नहीं आना चाहता, और सरकार चाहती ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो। आपकी शॉप कब से है? हमारी शॉप को तो हो गए 25 साल। तो 25 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा है ये राज? 25 साल से ऐसा नहीं है, ये पिछले 2 साल 3 साल से ज्यादा हुआ है। इससे पहले था लेकिन कम था। हाँ, पार्किंग की व्यवस्था के साथ और किसी चीज की जो प्रॉब्लम आती हो? जब तक ई रिक्शा बंद नहीं होंगे, जब तक कुछ भी नहीं सुधरेगा यहाँ पे। ई रिक्शा जिस दिन बंद होंगे और बाकी जितने ठेले लग रहे हैं, ये जब तक नहीं हटेंगे, जब तक यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जैसे अपन राजधानी है, तो जो अन्य राजधानी, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ भी एक बहुत बड़ा शहर, तो वहाँ पर ऐसी जो सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित है पूरी तरह। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जयपुर पीछे रह गया है? उसकी में मेरी कोई नॉलेज नहीं है, मैंने वहाँ पे देखा हुआ नहीं है क्या व्यवस्था है। भाई अभी तो हम तो यहाँ की बात कर सकते हैं, यहाँ तो व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा। क्या हम लगातार लोगों से बातचीत करें और भी आगे लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण है वो लोगों पर हावी है, उनके जो रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको लोगों में जो दिक्कतें आ रही हैं। हम देखिए लगातार इस दुकान में वापस से घुसते हैं। अंकल, आपको क्या लगता है कि अतिक्रमण जो है अवैध, वो आपकी दुकान पर हावी होता है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाजार ही ऐसा है। बाजार ऐसा है तो ठेले वगैरह लगते होंगे, तो आपको ग्राहक में आने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई नहीं, सब चलता है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब चलता है, सब बढ़िया। मिले हुए मतलब? यस, सब एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, सब बढ़िया। कोऑपरेट से चल रहा है, सब वैसे चल रहा है, कोई सब प्रॉब्लम बढ़िया। नहीं है। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट हमें मिला कि ये सब कोऑपरेट करके एक दूसरे का चला रहे हैं, यानी कि रोजी रोटी चला रहे हैं। इन अंकल का ऐसा पॉइंट था और हमें ये नया व्यू पॉइंट मिला। भैया, आपको क्या लगता है कि आपकी दुकान के आगे अगर कोई ठेला वगैरह लगता है तो अतिक्रमण का शिकार होता है या नहीं? अतिक्रमण का शिकार होता है कि नहीं? हाँ, होता है। किस तरह से? नगर निगम वाले उसका ठेला उठा के ले जाते हैं, ले आना बेटा इसको पैक कर। ठेला उठा के ले जाने से आपकी तो दुकान पे लोग सीधा आएंगे, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था सुधरेगी। हाँ, वो भी सही है, लेकिन फिर गवर्नमेंट को उनके लिए कोई करना पड़ेगा ना, अलग से दुकानें वगैरह अलॉट करके। देखिए, यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट मिला कि जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार यहाँ पर सोती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आप अपनी दुकान के बाहर जो ये दुकान लगाए हैं, इससे किसी चीज़ की कोई अतिक्रमण जैसे यहाँ पे अगर कोई दुकान लगा रहे तो कोई समस्या आती है क्या? हमारे को तो कोई समस्या नहीं है, वो तो थोड़े दिन के लिए लगाते हैं ये लोग। मतलब 2-4 दिन की लगाएंगे, 2-3 दिन के लिए, बाकी तो कोई नहीं लगाता है। अभी हमने और लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये मार्केट है, तो मार्केट में जो है कोई कह रहा है कोऑपरेट कर लेते हैं, कोई कह रहा है कि सदियों से ऐसा चलता हुआ आ रहा है जब से मार्केट बसा है। कोऑपरेट का 1-2 दिन के लिए तो बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई, दिक्कत है तो थोड़ा हिसाब से करवा लेते हैं काम। तो पुलिस वाले वगैरह आते हैं तो पैसे वगैरह लेते हैं? कुछ नहीं, पैसे वगैरह कुछ नहीं। आपकी वो बोले ध्यान से काम करो, बस खाली साइड में रखो, ज्यादा वो मत करो, जो ट्रैफिक वगैरह को
अच्छा, ट्रैफिक वगैरह की जो दिक्कत है, वो पार्किंग की व्यवस्थाएं जो है वो अच्छे से नहीं, पार्किंग के लिए जो रोड तक पहुंच जाती है पार्किंग, जी। तो किस तरह से ट्रैफिक लगता है? ट्रैफिक तो ये बाजार में जो लोग आते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए तो लगाते हैं गाड़ी वगैरह, तो उससे भी थोड़ा मतलब ट्रैफिक हो जाता है। ठीक है। देखिए, ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ी हुई हैं काफ़ी। हम और भी जो दुकानदार हैं हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। भैया, आपको क्या लगता है, आपकी दुकान के बाहर जो ठेला लगाते हैं लोग, तो अतिक्रमण का शिकार होता है? हमारे यहाँ ठेले लगते ही नहीं, कोई भी कभी आगे वहाँ रोड तक नहीं लगाते। डायरेक्ट पार्किंग होती है? पार्किंग हो जाती है बेटा, अभी तो थोड़ा ग्राहक सीधा आते हैं। आ जाते हैं। आप कब से अपनी शॉप खोले? हमारे को तो 50-60 साल हो गए बेटा। कब से अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी ठेला वगैरह? लगती है बेटा 10-15 साल पहले, अब तो नहीं लगती। एक और हमें व्यू पॉइंट मिला कि हमारे यहाँ, इनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई भी ठेला नहीं लगता, सीधी जो पार्किंग है आप देखिए वो सीधी पार्किंग है जो ग्राहकों की वो इनकी दुकान तक आती है। और भी अलग अलग हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, सोचते हैं कि जनता का यहाँ पर क्या कहना है। अंकल जी, आपको क्या लगता है कि आपकी शॉप के बाहर अगर कोई ठेला वगैरह लगता है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जेबें कट रही है, अगर नुकसान ही नुकसान है, यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाती है। ठेला वगैरह लगता है, अतिक्रमण का शिकार, तो अतिक्रमण हावी होता है या नहीं? अतिक्रमण तो होता ही है इसमें। अच्छा, आपने कभी अपने, जब से आपने दुकान खोली, आपने कभी ऐसा देखा कि किसी तरीके का जैसे जेडीए का मास्टर प्लान वगैरह आया हो, ठेले हट गए हो सारे? हाँ, होता है मार्च के महीने में होता है। मतलब जब क्लोजिंग होती है ईयर की, तब जब होता है उसके बाद वापस से ठेले वगैरह वैसे ही? वैसे लग जाते हैं वापस। तो क्या लगता है आपको, इसमें सरकार की ढील है? हाँ, गवर्नमेंट की डील है इसमें। देखिए, एक और हमको व्यू पॉइंट मिला कि सरकार की बहुत बड़ी जो ढील है वो देखने को मिल रही है। कहीं पर पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, नियमित रूप से नहीं चल रही है। अंकल जी, आप इस शॉप के देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अतिक्रमण जो है इस दुकान पे, इस बाजार में हावी है कि नहीं है? किस तरह से? बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अतिक्रमण पर आदमी को चलने की, घूमने की, फिरने की जगह ही नहीं है। ठेले वगैरह लग जाते हैं, पार्किंग वगैरह नहीं हो पाती है, और जो मनमानी तरह से लगाते हैं, मनमानी लगाते हैं, सब मनमानी कर रखे हैं बाहर, सब मनमानी। आप लोग अगर हटाओ कि भाई हमारी दुकान है सामने, नहीं हटाते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। अच्छा, आपको क्या कहना है कि किस तरीके से सुझाव आपका अगर माने तो, कि किस तरह से सुधरनी चाहिए व्यवस्थाएं? व्यवस्था तो है, जैसे कोई पार्किंग की जगह हो, इन ठेल वालों को हटाओ, आने जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, एक और पॉइंट ऑफ व्यू मिला है हमें कि लोगों से बातचीत करते वक्त हमें तमाम जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मिल रहे हैं, और हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंकल, आपको क्या लगता है कि अतिक्रमण जो है इस बाजार में हावी है कि नहीं? अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण है, ठेले वगैरह लगाना, ये हावी है कि नहीं? हावी है। हावी किस तरह से? ट्रैफिक जाम होता है पूरे चारों तरफ से। देखिए, हम वो बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। शूज नहीं सर। ओके, सॉरी। हाँ, एक बार आप बताएंगे क्या? मैम, अतिक्रमण से काफ़ी जाम भी लगता है और कई पब्लिकों को परेशानी भी होने लगती है। जैसे? मैम, जाम ही लगता है, आने जाने में सबको परेशान होते हैं और होते हैं। अतिक्रमण में जैसे आप लोग अगर मना करते हो कि हाँ यहाँ से मतलब ट्रैफिक हटा दो, आप लोग ठेले मत लगाओ, बीच रास्ते में आ रहे हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं? मेन तो रिक्शों से परेशान है मैम, जो ई रिक्शा हैं उनसे परेशान है। अगर वही कम हो जाए तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं हो। अच्छा, एक लोगों से हमने भी और बात की, उनका भी यही कहना था कि ई रिक्शे ठेले से ज्यादा जो परेशानी क्रिएट करते हैं वो ई रिक्शों की है मैम। ई रिक्शा। बिल्कुल मैम। और मतलब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरह से एक सुझाव के रूप में बात करें, क्या देना चाहेंगे? मैम, इनका तो कोई जोन बनाना चाहिए कि इधर की साइड में यही चलेंगे और इधर की तरफ ये ट्रैफिक चलेगा। अब ये जोन बने हैं लेकिन काम उस तरह से नहीं हो रहा। हाँ मैम, या देखिए, एक और पॉइंट ऑफ व्यू हमको मिलता है, एक और जो है बात निकल कर आई है कि यहाँ पर जोन बने होने चाहिए। लेकिन बात की जाए राजस्थान की, जयपुर की राजधानी की, तो यहाँ पर जोन बने हुए हैं और उसके बाद भी यहाँ पर जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। और ये हम पूरी जो मार्केट है बड़ी चौपड़ से हम वहां तक चल के आ गए। जयपुर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां अतिक्रमण का शिकार, अतिक्रमण हावी ना हो। ये एक बड़ी चौपड़ से रामगंज तक के बीच का था। और अभी हम इन अंकल जी से भी बात कर लेते। अंकल जी, आपको क्या लगता है कि अतिक्रमण है वो हावी है या नहीं? 100% है। कैसे? कैसे? ना तो यहाँ पे कोई पार्किंग की व्यवस्था है,
नहीं आगे यहाँ पे ये इतने ठेले वगैरह और जितना अतिक्रमण हो रहा है गवर्नमेंट कभी ध्यान ही नहीं देती है, तो पिछड़े हुआ एक क्षेत्र बना रखा है लोगों ने। अच्छा, अतिक्रमण की बात की जाए तो फिर आपको क्या लगता है, किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे, कैसे सुधार हो सकता है, कैसे सरकार को जगाया जा सकता है इस मामले में, जेडीए को कैसे सुचारू रूप से काम करवाया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले तो दुकानदारों को पाबंद करा जाए और प्रतिदिन इनके चालान काटे जाए। यहाँ पे गाड़ी आती है नगर निगम की, इनकी वो सिर्फ खाना पूर्ति करके निकल जाती है। ये बाजार में गवर्नमेंट ने इस लेवल के अतिक्रमण हो रहे हैं कि जनता न तो चल सकती है, न यहाँ पे ट्रैफिक है, न यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पे सिर्फ राम राज्य है और कुछ भी नहीं है। राम राज्य से याद आया कि राम राज्य होने के बाद भी सरकार सोई हुई है, ये राजधानी है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट को जगाना चाहिए और ये आप जैसे पत्रकारों के और मीडिया के थ्रू ही जाग सकते हैं। नहीं तो आप खुद देखिए कितनी बड़ी सड़क है और किस लेवल से यहाँ अतिक्रमण हो रखा है कि यहाँ एक गाड़ी निकलने तक की जगह नहीं है। लगता है आपको कि सरकारी जो एजेंसियां हैं जो इन सब का काम करती हैं, उनको रोड की सीमांकन रेखा है वो तय कर देने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो क्या लगता है, सुझाव में क्या कहना चाहेंगे कि जो जेडीए है वो कैसे काम करे? जेडीए नगर निगम ये अपना काम अगर सुचारू रूप से करेंगे तो यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक समस्या हमें और सुनने में मिली, लोग ऑन कैमरा तो नहीं बोल रहे लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि जो दुकानदार है वो पैसा ले लेते हैं और आगे एक और नई दुकान लगवा देते हैं। बिल्कुल 100% आगे की तरफ आप चल जाइए, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है, तो जो मतलब दुकानदार अपने बाहर 2-2, 4-4 लोगों को बिठवा देते हैं, किसी से 5,000 किसी से 10,000 रुपए महीने के ले रहे हैं। ये क्यों? ये सरकारी जमीन का किराया जो है ये बरामदों का, सड़क का, ये दुकानदार ले रहे हैं। कभी आपने देखा हो आपकी जब से आप यहाँ पर बैठ रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई मास्टर प्लान आया हो, किसी तरह के मतलब हटा देते हो और फिर वापस से सब कुछ आ जाते हो? ये तो रोज होता है। नगर निगम की गाड़ी आती है, दुकानदार भी अपना सामान अंदर रख लेते हैं, ठेले वाले इधर उधर भाग जाते हैं, इधर गाड़ी निकलती नहीं है, उससे पहले सारा अतिक्रमण वापस हो जाता है। देखिए, आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू मिला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पैसे ले लेते हैं और बाकी अपने दुकान के बाहर एक और नई दुकान लगवा लेते हैं। ये भी एक तरह का अतिक्रमण ही है, ये अतिक्रमण में ही आता है। ऐसी तमाम चीज़ें हमने लोगों से बातचीत करते हुए तमाम पॉइंट ऑफ व्यू निकाले, क्या यहाँ के लोगों की समस्याएं, हमने यहाँ भी बातचीत करी और जो कुछ लोगों ने बिल्कुल सटीक और कुछ लोगों ने एकदम अच्छे से बोला है, उनका साफ कहना है कि अतिक्रमण का जो शिकार है वो हम यहाँ पर सीधे से हो रहे हैं। अंकल, आपको क्या लगता है अतिक्रमण का शिकार यहाँ पे कैसे हो रहे हैं? आप ही बता दो, आप भी यहाँ पर देखते हैं दिन भर कि किस तरह से अतिक्रमण का शिकार किस तरह से हो रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी दुकान खोल के भाई सभी तरफ से हो रहे, ई रिक्शा वगैरह से हो रहे और सबसे हम हमारी मतलब 2 व्हीलर को 4 व्हीलर को खड़ा नहीं कर सकते, मतलब और नहीं कर सकते। ई रिक्शा वगैरह कई चीजें। और भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक अंकल जी कुछ बोलना चाहते हैं। अतिक्रमण के चक्कर में तो यह है कि ट्रैफिक के चक्कर में इतनी परेशानी हो रही है, पूछो मत। दुकानदार अपनी गाड़ी लगा ही नहीं सकता, लोग वहाँ यहाँ पे लगा के चल जाते हैं, कटले में काम करते हैं, लगा जाते हैं। यहाँ पे कटला यहाँ से करीब कितनी दूर है? 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर फर्क है। तो वहां से काम करते हैं और गाड़ी यहाँ पे खड़ी जाती है, क्योंकि नो पार्किंग है नहीं यहाँ पे। पुलिस वाले मतलब ध्यान देते नहीं है। तो पुलिस वाले, मैंने यहाँ पर देखे कि पुलिस वाले कैमरा देखकर छुप रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं, और पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं। सामने क्यों आएंगे? तो वो पुलिस वाले यहाँ पर तैनात हैं, नहीं रहते हैं। वो यहाँ पे खाली रामगंज बाजार है, यहाँ पे कोई नहीं आना चाहता है। रामगंज बाजार तो सब डरते हैं। और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप सुझाव देना चाहेंगे कि सुधार किस तरह? जब तक यहाँ पे नो पार्किंग वगैरह नहीं लगेगी, ये ठेले वगैरह नहीं हटेंगे, ई रिक्शा वगैरह कम नहीं होंगे, तो कैसे होगी अतिक्रमण का? सरकार सो रही है मतलब? हाँ, सरकार सो रही है। देखिए, एक और पॉइंट ऑफ व्यू हमको मिला कि सरकार सो रही हो तो इस तरह की जो समस्या है वो दुकानदारों को झेलनी पड़ती है। इनको भी अपना जो है चाक चौबंद बंद करनी पड़ती है, इनको भी कई समस्याएं हैं वो झेलनी पड़ती हैं। यहाँ पर ये पार्किंग कहीं पर जो है अवैध तरीके से खड़ी कर रखी है, कहीं पर ठेले लगा रखे हैं, कहीं पर ई रिक्शे हैं, मनमानी जगह पर रोक रहे हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिली। और ऐसे ही इस पूरे जयपुर के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान में अतिक्रमण का जो शिकार है वो हो रहा है। उसके बाद भी जो सरकार है वो लगातार सोती हुई नजर आ रही है।